प्रशासन से बात भी किया था कि हम सबों का यह प्रयास होना चाहिए कि उस मेले में लगाए हुए जो भी स्टॉल लगाए जाते हैं उस स्टॉल के माध्यम से पहले से यह कमिटमेंट होना चाहिए कि यह कंपनी के द्वारा आज के इस मेले के अवसर पर अगर वह दिन भर हमारे मेले पर आकर के अपना स्टॉल लगाया है और वहां पर बेरोजगारों के द्वारा रोजगार पाने के लिए अपने अपने बायोडाटा को दिया गया है, तो हम सब लोग उनसे पहले प्री कमिटमेंट लें कि हम इतने 20 आदमी, 25 आदमी, 50 आदमी, 30 आदमी, 10 आदमी हम रखेंगे। धीरे धीरे इस जागरूकता के लिए सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, एक दिन में समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर विचार कर रहे हैं। हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग इस पर पूरी तरह से लग करके फोकस किए हुए हैं। हमेशा यहाँ के स्थानीय कलेक्टर हों या अन्य विभाग हो या पंचायत विभाग हो, इस तरह के विभागों से चर्चा हो रही है। निश्चित ही धीरे धीरे इस क्षेत्र की बेरोजगारी समाप्त होगी, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन चूंकि प्रत्येक व्यक्ति, कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कि ऑलरेडी कोई भत्ता को पा रहे हैं, लेकिन वह भी बेरोजगार बनकर के घूम रहा है। हमारा यह प्रयास है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक हमारे शीर्ष नेतृत्व से लेकर के स्थानीय नेतृत्व का यह प्रयास है कि हम स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिला सकें। उसके लिए जितने भी प्रयास करने होंगे वह प्रयास किए जाएंगे, ताकि आने वाले समय में जो इस क्षेत्र की विषम समस्या है कि बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे बेरोजगारी को हम सब लोग दूर कर सकें। सिंगरौली जिले के मोरवा का एक बड़ी समस्या है विस्थापन। सिंगरौली जिले के मोरवा वार्ड क्रमांक 10 का विस्थापन लगभग 2011-12 में हुआ था, जिसका अभी तक मुआवजे का वितरण नहीं हो पाया है। लगातार आंदोलन हो रहा है। आपको पता होगा पिछली बार लगभग 2-4 महीने पहले यहाँ के स्थानीय विस्थापित जो है आंदोलन किए थे, जिसमें विधायक जी का भी समर्थन प्राप्त हुआ था। उसमें ये कहा गया था कि जो एनसीएल द्वारा एनसीएल के गारंटर लिए जाते थे उसको हटाने की बात कही गई थी। त्रिपक्षीय वार्ता में भी ये तय किया गया था कि अब एनसीएल का गारंटर नहीं होगा, सामान्य व्यक्ति गारंटर पड़ेगा, उनको मुआवजा का वितरण होगा, जिसे हटाकर अभी भूमि स्वामी को कर दिया गया है, जिससे लोगों को मुआवजा उठाने में काफी कठिनाई हो रही है और लोग लगातार आंदोलन पर उतरे हुए हैं। अभी भी 2-3 दिन से आंदोलन चल रहा है। तो इस समस्या का समाधान हो सके, आपके द्वारा किस तरह का प्रयास किया जाए? देखिए, इसके लिए लगातार विस्थापितों के साथ में कलेक्टर और एनसीएल प्रबंधन के द्वारा हम सबों की उपस्थिति में बैठक ली जा रही है। एक विषय आया था कि कुछ लोग जो कि अपने मकान नहीं तोड़ना चाह रहे थे जब तक कि कुछ अपने दूसरे मकान की व्यवस्था न करें। उसमें भी हम सबों ने मिलकर के हमारे माननीय विधायक जी का प्रयास से कि प्रत्येक ऐसे विस्थापितों को हम 60% की राशि एनसीएल प्रबंधन दे और 3 महीने का एक उसको उससे एग्रीमेंट करा कि 3 महीने के अंदर हम खाली कर देंगे। प्रत्येक विस्थापितों की तरह तरह की डिफरेंट तरह की बातें आती हैं, जो कि समय समय पर कुछ नए विषय भी आते हैं। हमेशा इसके लिए यहाँ के स्थानीय प्रशासन एनसीएल प्रबंधन के द्वारा लगातार हफ्ते 10 दिन में मीटिंग भी चल रही है। यह एनसीएल प्रबंधन का शुद्ध रूप से कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं निष्क्रियता का विषय है। अगर हमारा कोई भी विस्थापित वह स्वेच्छा से जाना चाह रहा है तो उसका मुआवजा, अब वो अपनी जमीन का गारंटर अपने जमीन का वह एनसीएल के व्यक्ति को लेता है। इसके लिए आज से नहीं, काफी दिनों से कई बार वार्ताएं हुई थी। हम सबों को यह बताया भी गया था कि इसको सिंप्लीफाई कर दिया जा रहा है और अब ऐसी कोई एनसीएल के गारंटर की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसी कोई बात पुनः आ रही है, जैसे बीच में कई लोगों के द्वारा अपने किसी भी पार्षद के द्वारा
एक गारंटर प्राप्त होने के बाद या स्थानीय जनप्रतिनिधि ने कोई भी गारंटर के रूप में अगर जिसने अपना साइन किया होगा उसको मुआवजा प्राप्त भी हुआ था। लेकिन अगर कोई ऐसे विषय आ रहे हैं तो निश्चित ही पुनः इस पर स्थानीय प्रशासन से एनसीएल प्रबंधन से चर्चा करेंगे। लास्ट सवाल ये है कि अभी भू माफिया, जैसा मध्य प्रदेश सरकार ने भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रही है, इसके पहले कांग्रेस की जब सरकार थी तो ये भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कांग्रेस सरकार में भी कहा गया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया था, लेकिन अब उसी लाइन पे जो है भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के समय में भू माफिया केवल ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया गया जो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। किसी भी अतिक्रमण को हटाने के लिए पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को जोड़ करके हटाया जाता है तो उसका विरोध होता है। आज मैं यह दावे के साथ कर सकता हूं, क्योंकि जो भी अभी तक सिंगरौली में अतिक्रमण हटाए गए वो हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या किसी भी दल का कार्यकर्ता हो, अगर उसने सरकारी जमीन का अतिक्रमण कई रकबे में कर रखा है तो उसमें स्थानीय प्रशासन और हम सबों का सहभागिता, पूर्ण रूपेण सहभागिता रही कि हम ऐसे व्यक्ति को न मौका दें जो कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बैठा हो। लेकिन हम ऐसे व्यक्ति को जरूर प्रश्रय देते हैं, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश प्राप्त है, जो अति गरीब की श्रेणी में हो, बीपीएल कार्डधारी हो, अगर वह 3 डिसमिल 5 डिसमिल के मकान में रह रहा हो, अगर शासन उस पर कोई कार्रवाई करना चाहता है तो वैसी जगह पर हम लोग अपनी बातों को रख करके उसको फिर से पुनर्जांच की ओर ले जाते हैं। आज जो भी अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं कोई रंजिशवश नहीं हटाए जा रहे, यह किसी भी शहर के विकास के लिए अतिक्रमण हटाना एक अच्छी कार्रवाई माना जाता है। सरकारी जमीन जो कि जिसका राजस्व का सीधी नुकसान होता हो, और कोई भी भूमाफिया इस तरह के सरकारी जमीनों का अतिक्रमण करके अपने लंबे चौड़े बाउंड्री वाल और या कोई व्यवसाय वहां पर कर रहा हो तो निश्चित ही उस पर कार्रवाई होगी। इससे गरीब लोग काफी परेशान हैं, गरीब लोग दहशत में हैं। अगर उनके अगल बगल में किसी तरह का अवैध अतिक्रमण हटाया गया है तो वो दहशत में हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे? मेरे पास में इस तरह के जो भी विषय आए हैं मैंने उनको आसान्वित किया है कि आपके साथ किसी भी तरह की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं की जाएगी। जहां तक अभी तक के अतिक्रमणों के हटाने की बात है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि 3 डिसमिल 5 डिसमिल 7 डिसमिल में मकान बना करके बहुत दिनों से कब्जे के रूप में रह रहा हो, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार उसको उस जगह पर स्थापित करके पट्टा देने का भी निर्णय लिया है। किसी के अंदर दहशत है तो मैं आपके माध्यम से अपने उन साथियों को यह संदेश देना चाहता हूं कि कहीं पर भी दहशत की आवश्यकता नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता उन सबों के सुरक्षा के लिए खड़ा है। हमारा यह प्रयास होगा कि ऐसी अगर दहशत किसी भी क्षेत्र में पाई गई है या आपके माध्यम से सुना गया है, इस पर मैं पुनर्चर्चा करके इन बातों को रख करके, ताकि वैसा व्यक्ति जो कि अपने जीवन यापन को कर रहा हो और एक छोटे से मकान में बसा हो, हम वैसे किसी भी व्यक्ति को मध्य प्रदेश सरकार हमारे उस अतिक्रमण की श्रेणी में मानते हुए हटाने का निर्णय नहीं ली। तो देखिए, हमारे साथ आज खास मुलाकात के खास मेहमान थे सिंगरौली जिले से भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी। इनके द्वारा कोरोना के बढ़ते ग्राफ को लेकर कहा गया कि सिंगरौली जिले में प्रशासन के साथ मिलकर इनके द्वारा आज हुटर बजाओ कार्यक्रम में जो है लोगों को संबोधित किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, मास्क लगाने के लिए और सैनिटाइजर से हाथ धोने के लिए। रही बात भू माफियाओं के विषय में, जब इनसे बात की गई तो इनका कहना है कि जो ज्यादा क्षेत्रफल में, जैसे 1 एकड़ 50 डिसमिल 20 डिसमिल में जो है
मध्य प्रदेश शासन की जमीन को छिलाकर बिजनेस पर्पज हो या भाड़े का मकान भाड़े पर दिए हों, ऐसे लोगों का ही जो है अतिक्रमण हटाया जाएगा। जो 2-4 डिसमिल में घर बना के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बीपीएल में उनका नाम हो, ऐसे व्यक्तियों का अतिक्रमण बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा। वो आराम से घर में रह सकते हैं। सबसे बड़ी बात इनके द्वारा ये कहा गया कि जो 5 डिसमिल या 10 डिसमिल से कम में रह रहे हैं तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उनको पट्टा वितरण का कार्यक्रम भी जो है किया जाएगा। यहाँ सिंगरौली जिले में बेरोजगारी, युवा बेरोजगारों को लेकर जब इनसे बात की गई तो इनका कहना है कि महीना 2 महीने में ऐसा एक कोई प्लान आएगा जिसके तहत यहाँ के युवा बेरोजगारों को रोजगार मिल सकेगा। जैसा कि यहाँ रोजगार मेले का आयोजन होता है, जब हमने सवाल किया कि यहाँ की क्षेत्रीय कंपनियां भाग नहीं लेती तो इनके द्वारा बताकर आश्वस्त किया गया है कि निश्चित रूप से ये भी कंपनियां भाग लेंगी और युवा बेरोजगारों को उसमें रोजगार दिया जाएगा। मेढ़ौली विस्थापन वार्ड क्रमांक 10 को लेकर जब अध्यक्ष जी से हम चर्चा किए कि वहाँ भूस्वामी को जो है गारंटर के रूप में लिया जा रहा है, तो इनके द्वारा कहा जा रहा है कि अगर ऐसा है तो एक बार हम एनसीएल मैनेजमेंट से और प्रशासन से बैठकर बात होगी और हो सकेगा तो उसे हटा दिया